बदलाव यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर से जुड़े हुए तमाम नेता बिहार के अलग अलग गांव में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और लोगों को बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अभी हम जो है सेवनन में मौजूद हैं। जहानाबाद का सेवनन जो है जगह है, बाईपास से निकलने वाली है यात्रा और यह यात्रा जो है वो अभिराम शर्मा, जहानाबाद के जाने माने शिक्षाविद अभिराम शर्मा के द्वारा निकाली जा रही है बिहार बदलाव यात्रा। सर, सबसे पहले स्वागत है, आप लोग लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं सुधार कर देना चाहता हूं कि अभिराम शर्मा के द्वारा ये जो बिहार बदलाव यात्रा है नहीं निकाला जा रहा है। जहानाबाद जिले के जन स्वराज पार्टी के द्वारा यह बिहार पद यात्रा का शुरुआत हो रही है। आज सेवनन में आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हाँ। ये यात्रा कब तक चलेगी? ये 6-7 दिन चलेगी। क्या इसका जो है आज कार्यक्रम है सर? आज कार्यक्रम है कि आज यहाँ सेवनन पंचायत से होते हुए हमारा फिर मानदेय बीघा, सिकरिया पंचायत और कई 6-7 पंचायत में आज यहाँ से शुरुआत हुई है और जाके आज शाम को अंत होगी 5 बजे के आसपास। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम थे, फिर ये जन स्वराज और पार्टी राजनीति, शिक्षा का राजनीति से अलग है नहीं। शिक्षा ही एक ऐसी है जिसके द्वारा राजनीति नेता भी तैयार किया जाता है, वैज्ञानिक भी तैयार किया जाता है, डॉक्टर भी। उसका एक पार्ट था, सबका एक फेज होता है। एजुकेशन में कंप्लीट थे तो एजुकेशन को भी आज भी एजुकेशन में हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन जो बिहार की बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था है, यहाँ की बदहाल अस्पताल की व्यवस्था है, यहाँ के लोगों की जो जीवन एकदम फटेहाल स्थिति में बीत रही है, उसको कैसे बिहार को अपने पटरी पर लाएं, खोई हुई विरासत को कैसे बिहार प्राप्त करके करे, इसी के लिए शिक्षा एक माध्यम है, शिक्षा एक हथियार है जिसके माध्यम से हम बिहार की व्यवस्था को बदल सकते हैं, यहाँ के जनता को हम सहारा दे सकते हैं। इसी के लिए मैं एक सिपाही के रूप में अपना बिहार के नागरिक होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ के बिहार के विकास में हम अपना कंधा लगाएं। बिहार जो है जाति और राजनीति जो है वो पार्टी के आधार पर चलता है। प्रशांत किशोर के लिए कौन सी जाति खड़ी है? प्रशांत किशोर के लिए 14 करोड़ बिहार का बिहारी एक जाति है। जन स्वराज का न कोई जाति है न जमात है। यह धर्म और जाति से ऊपर उठकर यह बिहार के कंधा लेकर आगे बढ़ा है और केवल ये जाति ये तो लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक मुद्दा है। कहाँ जाति नहीं है, कहाँ धर्म नहीं है, लेकिन धर्म अपनी एक आस्था है, सबको अपना फ्रीडम है अपने अपनी धर्म को मानने के लिए। जाति अपने लोग है, यह कोई नया पैदा नहीं किया गया, एक विरासत से चला हुआ आ रहा है। लेकिन जाति ही यदि सब कुछ है तो मोदी जी के बताइए, आप लोग तो खुद जानते हैं, कभी जाके महाराष्ट्र में आप जाति के मुद्दा उठाते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया गुजरात में जाति की बात नहीं उठाते हैं। बिहार में चुनाव आता है तो जाति की बात उठाते हैं। यह बिहार के साथ नाइंसाफी है। बिहार में जाति है लेकिन जाति सब कुछ नहीं है। मोदी जी की कौन जाति थी? बिहार से आके जीतते हैं ना। यदि जातीय रहता तो एक ही जाति के सारे लोग का विकास हो जाता है। ये सब कुछ नहीं। जाति और जमात से ऊपर उठिए। बिहार बहुत दिनों तक ठगा जा रहा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा को आधार बनाइए और पलायन कब रुकेगा यह कोई क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं। बेरोजगारी कब खत्म होगी यह कोई नहीं पूछता। अस्पताल की व्यवस्था कब सुधरेगी यह कोई नहीं पूछ रहा। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कब पटरी पर आएगी यह क्यों नहीं पूछा जाता है। जब आप गांव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं तो आपको समस्याओं को झेलना पड़ता होगा, क्योंकि पार्टियों की, जातियों की जो है बात होती है। कोई झेलना नहीं पड़ता। जनता आगे आगे बिहार के बदलाव के लिए चल चुकी है। गांव गांव, कस्बे कस्बे में जा रहा। कभी हमसे आज तक कोई व्यक्ति यह नहीं पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस जमात से हैं और आपका जाति पर ही वोट। कभी मुझे अभी तक, हम इतना 2.5 सालों से चलो, मैं सभी जाति में जाता हूँ, सभी धर्म के लोगों के यहाँ जाता हूँ। मेरा बिहारी एक जाति है। अच्छी बताइए आप ही, बिहार के बाहर जब हमारे बच्चे महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा में पिटाते हैं उस समय कोई जाति पूछता है? वहाँ बिहारी कह के हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, हमारे लोग को प्रताड़ित किया जाता है, गुंडे लफंगे कहा जाता है, बिहारी झूठ मक्कार होता है। उस समय कहाँ लोगों का
संस्कार जाता है। इसलिए मेरा बिहारी जाति है। हम लोग कहीं कोई किसी कस्बे किसी गांव में जाने में कोई परेशानी नहीं है। जनता जाति से और धर्म से ऊपर उठकर बिहार में बदलाव चाह रही है। ये बिहार बदलाव यात्रा अभिराम शर्मा के नेतृत्व में कहाँ कहाँ जाएगी, कितने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया यह जाएगा? जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में जाएगी और ये पूरे जहानाबाद विधानसभा के 28 पंचायत में मेन रोड से होते हुए प्रमुख गांव की यात्रा करेंगे और 50 घर 60 घर हर गांव में जाकर हम जनता से सीधे संवाद करेंगे कि यह समस्या जो है, हम लोग को जो बदहाल स्थिति है, इसको हमारी अपनी जन स्वराज पार्टी का क्या सोच है, उसको उनके पास हम संवाद के माध्यम से सुनाएंगे, उनको समझेंगे। चूंकि बिहार को समझने का एक तरीका है, बिहार को बदलने की तैयारी है और बिहार के समझ लेंगे तो उसका समस्या के समाधान की भी तैयारी कर रहे हैं। क्या अभिराम शर्मा जहानाबाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? यह हमारी जन स्वराज पार्टी निर्णय करेगी कि कौन यहाँ का उम्मीदवार होगा। जो भी व्यक्ति, पार्टी जो निर्णय लेगी, जिस व्यक्ति को यहाँ से कहे कि चुनाव लड़ेगा, उसी के साथ हम लोग सारे पूरे जन स्वराज जहानाबाद जिले के साथ में लग जाएंगे और जहानाबाद विधानसभा के हम लोग सभी एक ही हैं। जन स्वराजी मेरी पहचान है। आज जो है आप यात्रा शुरू किए हैं, कल यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा जो है सभा होना है, वोटर अधिकार बिहार अधिकार यात्रा को लेकर। बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में सभी लोगों को अवसर मिलता है प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्हें तो 15 वर्ष उन्हें मिला और उसके बाद भी 15 वर्ष के बाद भी चचा भतीजा के साथ 2-3 वर्ष काम करने के मिला। कौन रोक दिया उनको पद यात्रा करने में? गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर पहला एक बिहार में व्यक्ति है गांधी के बाद, उसका नाम है हमारा सूत्रधार प्रशांत किशोर। ये गांव गांव में गांधी के विचारों की तरह पैदल चलकर जाड़ा गर्मी बरसात, ये गांधी जी के बाद 2.5 साल का पद यात्रा हमारा प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। भले लक्ष्य कठिन हो जनता का, लेकिन जन स्वराजी ठान लिया है कि लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों नहीं है, लेकिन मैं न थकूंगा न हारूंगा। जब तक बिहार की जनता को हमारे प्रशांत किशोर ने हाथ पकड़ा है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाएगा, हम लोग विराम नहीं लेंगे। संघर्ष मेरा नारा है। प्रशांत किशोर क्या जहानाबाद भी आएंगे पद यात्रा? हाँ बिल्कुल, पद यात्रा बिहार बदलाव सभा की जो एक बड़ी सभा जहानाबाद जिले में होने जा रहा है 21 तारीख को 12 बजे। ये प्रशांत किशोर जी हमारे जो जन स्वराज का सूत्रधार और बिहार के एक ऐसे व्यक्ति है जिस पर बिहार के युवाओं का एक भविष्य दिखाई पड़ रहा है। लोग एक ऐसे व्यक्ति का खोज था, तलाश था, उस भाई आपके पास मिल गया है और बिहार के बदलने के लिए ठान लिया है और पीछे नहीं हटेगा, चाहे हमें कितना भी समय क्यों न लगे। और 21 तारीख को जहानाबाद के गांधी मैदान से यह शंखनाद होगा कि बिहार की जनता जीत रही है, जन स्वराज ही आ रही है। जहानाबाद में क्या स्थिति देखते हैं जन स्वराज? जहानाबाद में बहुत अच्छा स्थिति, आप खुद जहानाबाद में रहते हैं, हमसे बेहतर हमारा भाई ही है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इंडिया लाइव के भी आप आया, पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं। और जिस ढंग से जहानाबाद में आप बदलाव देख रहे हैं, और बदलाव का अभी इसी जगह तस्वीर देखते हैं कि हमारे सभी कौम के सभी लोग एक सूत्र में एक माला में पिरो गए हैं कि हमको जहानाबाद जो इतना लोग बदनाम कर दिया था, जहानाबाद में शिक्षा का हब बनेगा, पलायन यहीं से रुकेगा और इसमें जहानाबाद अग्रगणी भूमिका प्राप्त करेगा। मेरा जन स्वराज का लक्ष्य है कि जैसे बिहार भारत देश के 10 अग्रणी राज्यों में मेरा बिहार को 5 वर्ष लगे 10 वर्ष मिला के वहां खड़ा कर देंगे। चूंकि मेरा बिहार पहले 10 राज्यों की श्रेणी में 1960-65 के दशक में रहा है, इसलिए पुरानी हम अपनी परंपरा को, गौरव गरिमा को प्राप्त करने के लिए रोड पर निकल चुके हैं। अब बिना थके हारे हुए रुकेंगे नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो धन्यवाद। ये हमारे साथ अभिराम शर्मा थे, जो कि जहानाबाद से जन सुराज के लिए जो है यात्रा निकाले हैं। आपको बताते चले कि 21 सितंबर को जहानाबाद प्रशांत किशोर आ रहे हैं, जन सुराज के सूत्रधार हैं और जहानाबाद में उत्साह भरने का काम करेंगे।